भारत तो वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए अभी हम इसे पढ़ते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह नहीं कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश में भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर, जहाँ तो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया, उसी में अब्दुल फजल, बीरबल और टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारीलाल साहब आदि अब्दुल फजल और टोडरमल है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप्पी साधी रहा बलवान। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़, थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या ग्रह है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोए। बस यही मसल रही। तुम गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस बहुत हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गमसम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे और अभी भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्धरो मत्सर्यग्रस्ता प्रभवः समर दूषितः। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय भी, जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ती और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों में से जो तारा ग्रह भेद कर उनकी गति लिखी थी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद कर भी ठीक वह गति नहीं आती। और आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या की और जो जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार है, जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेजी, फारसीसी आदि, तुर्की तादी सब सरपट्टे दौड़ रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू का तियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते हुए देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा वही कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही करना चाहिए। मुझको मेरे मित्र ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसी उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माघम सुलभम दुर्लभम प्लव संकल्प गुरुड़करणम धारः मया अनुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमाम बुभावती न तरेत स आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सम्मान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सम्मान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है।
सास और अनुमोदक से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजी के राज्य में भी जब मेंढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारे पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उनसे एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड के किसान खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल व मसाल बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी की कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यह उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा? सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोग को जितना निकम्मापन उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतना बढ़ गया है कि मलुकदास जी ने ही दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीरों, मुसाहिबी, दल्लालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की ही है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपये भी बढ़े और वह रुपये बिना बुद्धि के ही ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं को मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली घूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर अहे, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गौरी ले गए थे तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि गयासुद्दीन करे तब वह तवे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब के चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआ इक्के मारिया इक्के सर। उसका संकेत समझकर गयासुद्दीन ने किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय सरकार का राज्य पाकर, उन्नति का इतना सम्मान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बाद में उन्नति हो। धर्म में, घर में, काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश की उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़कर जो तुम्हारे इस पद के कंटक को, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मान्य कृत्वा तु पृष्ठः स्वकार्य साध्यते धीमान कार्य ध्वंसो हो की मूर्खता। जो लोग अपने को हितैषी मानते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो।
देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे से शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ के कांटा हो उनकी जड़ खोद के फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मर जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसी को अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया के मेले का यही स्थान क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी से सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न करें। दिवाली इसी हेतु है कि इस बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही तिहावरी तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हकीमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे हैं, इनका लोग तो मतलब ही नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उस बुद्धिमान ऋषि ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों के छोटेपन ही में शादी करके उनका बल बीरज आयुष्मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करके ही बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनके पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे ऊपर के बदले बुराई होती है, अर्थात जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म समझे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दे। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो या चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करे। घर में आग लगे, सब जिठानी घुरानी को आपस का डर छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सच प्राप्त है। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने से रोक टोक नहीं, फिर भी
बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों की यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो वे दिन गए, अब आलस हठधर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा का पढ़ा कर छोटे पने ही से लड़कों को सत्यानाश मत करो। होश संभालो, नहीं कि पड़ी पारसी चुस्त कपड़ों पहनकर और गजल गुनगुनाइए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी अच्छी उनको तालीमें दो। पेंशन या वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करके आदत दिलाओ। सौ महलों का लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति के, किसी रंग के क्यों ना हो, वह हिंदू की सहायता करो। बंगाल, मराठा, पंजाब, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किंग की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फारसी की बनी कंघी तुम सिर पर झाड़ते हो, जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी तो फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की कामों की वस्तुओं भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो, और वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा को भरोसा मत रखो और अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। यह यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।